गायत्री सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नज़र मिनी स्कर्ट पहने स्कूटी पर जा रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी टांगे भी दिखाई दे रही थी। ये देख गायत्री अपनी आंख बंद करते हुए कहती है, छी छी छी, शर्मो हया तो बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने। इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितने की अब 25 साल की लड़कियां पहनती हैं। बड़बड़ाते हुए गायत्री घर आ जाती है, जहां पर वो टीवी चलाकर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? तो ठीक है, जब तक सूर्य ग्रहण है घर में खाना नहीं बनेगा, और तू बड़ी बहू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। सिर पर घूंघट ओढ़े गायत्री की बहू रेखा मुंडी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति थका हारा आता है और फ्रिज में से ब्रेड जैम निकालकर खाने लगता है। ये देखकर गायत्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है राम, कर दिया ना अपशगुन, भला ग्रहण में कौन खाता है? क्या हुआ माँ? अगर भूख लगी तो क्या मैं कुछ खाऊं भी ना क्या? ठीक तो कह रहा है हमारा बेटा। गायत्री, अब इन सब पुराने विचारों को त्याग दो। आप तो चुप ही रहिए। और तू बहू यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे खाने से रोक नहीं सकती थी? माँ जी, वो मैं। अब ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? अपना पल्लू ठीक से कर, ये सिर से जरा भी नहीं खसकना चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, इतना काम करते थे, पर मजाल है कि घूंघट जरा सा भी सिर से हटे। 3-3 मटके कुएं से उठाकर लाना, भैंसों का, खेतों का सब काम देखना, और कितना काम था हमारे जमाने में। अब तो आजकल की बहुओं को देखो, जरा सा आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक घर के सारे कामों के लिए मशीन चाहिए, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो बस। पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी, इसलिए ध्यान रखे, आगे से ये पल्लू सर के ना तेरे सर से, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। ये हैं गायत्री देवी, जिन्हें मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। गायत्री देवी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे की बीवी रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती है, लेकिन फिर भी सास गायत्री उससे कभी भी खुश नहीं रहती। वो उसकी किसी न किसी काम में कमी हमेशा निकाल लेती है। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दोपहर में आराम कर रही होती है, तभी गायत्री अचानक उसके कमरे में आ जाती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है और उसका थोड़ा सा पेट दिख जाता है, जिसे देख गायत्री जोर से चिल्लाती है, अच्छी छी छी छी, बस इसी बात का डर था मुझे, सारी शर्मो हया बेच खाई है तूने। अरे माँ जी, हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या होने वाला है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इसी तरीके की बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का 1 साल काट लिया। और अपने भाई भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर रोहन दिल्ली से कानपुर आता है। माँ, भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ सीमा काम करती है, अच्छे परिवार से भी है और अच्छा कमाती है। मुझे उससे शादी करनी है माँ। मतलब लव मैरिज करना चाहता है तू? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? तुझे लड़की पसंद है ना, तो फिर लड़की हमें भी पसंद है। गायत्री, तुम्हारा सिद्धांत भी समझ नहीं आता।
जो तुमसे डरता है उसको तुम और डराती हो, और जो तुम्हारी बात सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान लेती हो। ए जी चुप करिए। अब उस शहरी लड़की के पीछे हम अपने लड़के को तो नहीं खो सकते हैं ना। कल को उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया तो, इसलिए तो मैं चुपचाप से इस शादी के लिए मान गई। एक बार वो घर में आ जाए फिर रेखा और उसमें कोई फर्क थोड़ी नहीं रहेगा। गायत्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। 1 महीने के बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर आते आते भारी भरकम लहंगे में सीमा को बहुत गर्मी लगती है और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ओह गॉड, ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको। ये भारी भरकम लहंगा मुझसे और नहीं पहना जाएगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। राहुल तुम यहीं रुको, मैं अभी इसको उतार कर आती हूँ। होटल में कपड़े चेंज करने के बाद सीमा टॉप और शॉर्ट्स पहनकर अपने ससुराल आ जाती है। सीमा को इस रूप में देख सास गायत्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेटा राहुल, ये सब क्या है? 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, पर कहने का मतलब ये थोड़ा ही था कि सचमुच में लड़की 2 जोड़ी कपड़े पहनकर सामने खड़ी हो जाए। माँ वो दूर का सफर था ना, और इसने लौटते समय लहंगे में उल्टी कर दी थी, इसलिए जो इसके हाथ लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो चलो सीमा, अब जल्दी से माँ के पैर छुओ। हैं? नहीं 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 बहू, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो ना जाने क्या क्या झुक जाएगा। ओह थैंक्स मम्मी, वैसे भी मैं झुकने की मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मी हमारा बेडरूम कहाँ है? वैसे मैं पहले बाथ शावर लेना चाहती हूँ। और राहुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। सचमुच मुझे ना बहुत थकावट हो रही है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? सीमा बस 2 मिनट, माँ पहले तुम्हारा गृह प्रवेश तो कर ले। ओह गॉड प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज, आई एम वेरी टायर्ड। गायत्री को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश कराया और बहू बनकर सीमा अपनी ससुराल में आ जाती है। लेकिन सीमा के कपड़े देख गायत्री डर जाती है। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सिर पर नाचेगी, बिल्कुल रुमाल जैसे कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई में इसने कुछ बेढंगे कपड़े पहन लिए तो नहीं 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 नहीं, मुझे ही इसे ठीक करना होगा। ये सोचकर गायत्री सीमा के कमरे में जाती है। अरे नहीं बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली है। सीमा अपने कपड़े लेने चली जाती है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग शादी के बाद ये सब रंग कुछ अच्छे नहीं लगते बहू। और वैसे ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी बहू। चल मुझे अपनी सभी साड़ियाँ दिखा, फिर मैं बताती हूँ कि तुझे मुंह दिखाई पर कौन सी साड़ी पहननी है। सीमा गायत्री को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी साड़ी देखकर गायत्री कहती है, हाँ ये गुलाबी वाली साड़ी अच्छी रहेगी बहू, तो इसे ही पहनना। शादी के बाद अपनी सास का ऐसा रवैया देख सीमा हैरान थी। गायत्री ने सीमा की साड़ी तो चुन ली थी, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं देखा कि वो कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर सीमा वो गुलाबी साड़ी अपने हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख गायत्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है।
अरे बहू, ये ब्लाउज की तो पीठ से कपड़ा पूरा ही गायब है। बहू पल्ला ठीक कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने सिर खुला मत घूमना, अच्छा नहीं लगेगा। सीमा साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है। सीमा का ऐसा रूप देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बात करती हैं। मान गए गायत्री तुझे, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बहू मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक ही दिन में उसे साड़ी पहनना और घूंघट सिर पर रखना सिखा दिया। अरे मेरा नाम भी गायत्री है, गायत्री। सीमा बहू चल अब पाँव छूकर इन सबका आशीर्वाद ले ले। सीमा सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन सीमा ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी सास आने ही नहीं देगी। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही सीमा अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी मुझे कल क्या पहनना चाहिए? तुझे क्या पहनना है और क्या नहीं वो तो बाद की बात है, पहले तो ये बता कि तू इन कपड़ों में बाहर कैसे आ गई। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा बहू। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि जो मर्जी हो वो पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो घर में, बचपन से पहले पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में, फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू बीबी उसकी है पर बहू मेरी है, इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है। सीमा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी उसके पास आती है। उदास मत हो सीमा, इस घर का नाम ऐसे ही गायत्री भवन नहीं पड़ा, यहाँ पर बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज कर लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो मैं बस एक हफ्ता भरी ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते के बाद राहुल सीमा के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में सीमा बहुत मजा आएगा, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। सीमा अपनी पैकिंग कर लेती है। जब ये बात गायत्री को पता चलती है तो वो सीमा के पास आती है। अच्छा कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने वो छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे ऐसे थोड़ी ना जाने देंगी। गायत्री सीमा के कपड़े चेक करती है और उसके बाद सीमा हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फ़ोटो लेती है। लेकिन एक रोज़ उसकी सास वो फ़ोटो देख लेती है और सीमा पर बहुत गुस्सा करती है। अच्छा बहू, यहाँ से तो मेरे सामने तू अटैची भर भर के साड़ियाँ ले गई थी, लेकिन वहाँ जाते ही तूने छोटे छोटे कपड़े पहन लिए। लेकिन तभी वहाँ गायत्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफ़ी बूढ़ी होती हैं। उन्होंने टी शर्ट और पैजामा पहना होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, क्या मैं बुरी लग रही हूँ? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं पहन सकती? तू जानती है गायत्री बहू आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहनकर एक लड़की बाइक पर बैठी जा रही थी। उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे काफ़ी चोट लगी है। और वो कोई नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में मैं उसे भर्ती करवा कर आ रही हूँ। जमाने के साथ अपनी सोच बदल गायत्री। अपनी सास की बात को सुनकर गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो
कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।